Hello everyone, good morning. Today we will read chapter 3 स्टेट गवर्नमेंट। आज हम चैप्टर 3 स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है सिनॉप्सिस में देखते हैं। ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, कौन कौन से हमारे ऑर्गन है। स्टेट लेजिस्लेचर क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है जिसे विधानसभा भी बोलते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद, फंक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, इनके क्या कार्य होते हैं जो विधानसभा होती है, कैसे प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉज, कानून कैसे बनाया जाता है। स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है, चीफ मिनिस्टर हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, गवर्नर हैं, उनके क्या कार्य है गवर्नर के। एडवोकेट जनरल क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, और कैसे यूनियन टेरिटरीज का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिकैमरल कीवर्ड्स कुछ हैं। यूनिकैमरल जहाँ पर एक ही हाउस होता है, विधानसभा सिर्फ होता है, उसे बोलते हैं यूनिकैमरल। बाइकैमरल बोलते हैं जहाँ पर दो हाउसेज होते हैं, एक विधानसभा और विधान परिषद राज्यों में, उसे बोलते हैं बाइकैमरल। कैबिनेट होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रियों को जो समूह होता है और जिसमें चीफ मिनिस्टर जो होते हैं उसके हेड होते हैं, उसे बोलते हैं कैबिनेट। ऑर्डिनेंस होता है जो कि राज्यपाल द्वारा गवर्नर द्वारा जो इशू किया जाता है वो होता है ऑर्डिनेंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसमें नोट्स, ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, इसके जो स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं उसमें एक होता है लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तीनों का अलग अलग काम है। लेजिस्लेटिव कानून बनाने का काम करती है, एग्जीक्यूटिव कानून को इम्प्लीमेंट करती है, जुडिशरी जो है न्याय व्यवस्था दिलाती है, शहर में या राज्य में न्याय व्यवस्था देखती है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे स्टेट लेजिस्लेचर यानी विधानसभा। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज ए लेजिस्लेचर और अ बॉडी विच मेक्स लॉज कॉल्ड द लेजिस्लेटिव असेंबली, और विधानसभा। तो हर राज्य में लगभग में एक ऐसी संस्था होती है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि कानून बनाती है, उसे विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। ठीक है, और इसके जितने भी मेंबर जीतते हैं या इलेक्शन में खड़े होते हैं उनको एमएलएस कहते हैं। अब उसके बाद पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है, विधानसभा। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। तो जितने भी विधानसभा के जो सदस्य जो इलेक्ट होते हैं वे जनरल इलेक्शन के द्वारा यानी पब्लिक के द्वारा इलेक्ट होते हैं। लोग वोट करते हैं, वोट के द्वारा एमएलए जीतते हैं और वो सभी लोग मिलकर फिर जो है गवर्नमेंट बनाते हैं। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू एरियाज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूंसी। जितने भी राज्य होते हैं उनके जो इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन में उनको कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो हर राज्य में उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो डिवाइड की जाती है और उसके बाद हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक मेंबर इलेक्ट होकर गवर्नमेंट में आता है। एसेंशियल कंडीशंस फॉर कॉन्टेस्टिंग असेंबली इलेक्शन। तो इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, कि सबसे पहले होना चाहिए कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम उसकी 25 ईयर एज होनी चाहिए। इसके बाद वो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना हो और इसका नाम वोटर लिस्ट में हो, उस राज्य के वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए और उसके ऊपर कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड या कोई क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए। तो अगर ये सारी कंडीशन है तो वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसको विधान परिषद भी कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल को। तो जिन राज्यों में दो हाउसेज होते हैं तो वहाँ पर विधान परिषद भी होते हैं। तो इनका इलेक्शन कैसे होता है, द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। इसमें पब्लिक जो है डायरेक्ट वोट नहीं करती है, इन मेंबरों का चुनाव जो है डायरेक्ट नहीं किया जाता है। दे आर इलेक्टेड इन द फॉलोइंग मैनर, इनको कुछ तरह से जो इनके मेंबर होते हैं उनको ये नीचे कुछ नियम दिए हुए हैं, फॉर्मूलाज हैं, इनके थ्रू इलेक्ट होते हैं। जैसे कि 1/3 जो मेंबर होते हैं वो एमएलएज लोग चुनते हैं। जो विधानसभा में जो सदस्य होते हैं वो सभी लोग 1/3 मेंबर को वो लोग इलेक्ट करते हैं। 1/3 जो मेंबर होते हैं वो लोकल बॉडीज जैसे कि ग्राम पंचायत होता है, नगर पालिका, नगर निगम, इनके द्वारा 1/3 मेंबर इलेक्ट होते हैं। उसके बाद जो 1/6 मेंबर होते हैं वो जैसे कि गवर्नर द्वारा अपॉइंट नॉमिनेट किए जाते हैं, जो कि कोई साइंस, लिटरेचर या आर्ट के क्षेत्र में जिन्होंने अच्छा काम किया है तो गवर्नर उनको अपनी तरफ से अपॉइंट करता है। इसके बाद जो 1/6 मेंबर हैं वो टीचर्स होते हैं जो सेकेंडरी स्कूल्स के होते हैं, और 1/6 जो आपके मेंबर होते हैं वो आपके होते हैं यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर होते हैं उनके द्वारा जो है इलेक्ट होता है। तो इस तरह से विधान परिषद के जो मेंबर होते हैं उनका इलेक्शन होता है। तो अभी आपने पढ़ा विधानसभा और विधान परिषद के मेंबर का कैसे इलेक्शन होता है। इसके बाद देखिए फंक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर के क्या क्या कार्य होते हैं। इनका पहला काम है टू मेक लॉज ऑन द सर्टेन सब्जेक्ट्स। तो कुछ ये राज्य के लिए कानून बनाने का काम करते हैं। डिसीजंस अबाउट फाइनेंसेस ऑफ स्टेट, राज्य में जो खर्चे होते हैं उसके बारे में ये डिसीजन लेते हैं, निर्णय करते हैं। टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। इसके अलावा जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें भी ये लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं, यानी हर राज्य के विधानसभा सदस्य होते हैं वो लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉज।